जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को जितने महत्वपूर्ण थे वैद्युत चालक में सब समझाया, एक एक हेडिंग, एक एक क्वेश्चन को खूब अच्छी तरीके से समझाया। अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, कि प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता तीन प्रकार से देखी जाती है। पहला, धातु की प्रतिरोधकता। धातु की प्रतिरोधकता पिछली लेक्चर में मैंने समझा दिया था ना, धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है। ताप बढ़ने पर धातु की प्रतिरोधकता बढ़ती है ना। पिछले लेक्चर में समझा दिया था ना भाई, जितना ताप बढ़ेगा प्रतिरोधकता उतना ही बढ़ेगी, है ना। इसको समझा दिया था खूब अच्छी तरीके से, अभी लिख दे रहा हूं, फिर से समझ जाओगे। और मिश्र धातुओं का प्रतिरोध, ये भी इसी पर डिपेंड होता है ना कि मिश्र धातु जितना ही ताप बढ़ेगा उतना ही मिश्र धातुओं का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, है ना। यही तो समझाया था पिछले लेक्चर में। पहली बात फिर से समझ लेते हैं कि धातुओं पर जितना ताप बढ़ेगा प्रतिरोधकता उतनी ही बढ़ेगी, मिश्र धातुओं पर भी ताप जितना बढ़ेगा उतनी ही प्रतिरोधकता बढ़ेगी, है ना। ठीक है, यही यही बात हम पूरी तरह से लिख दें और अच्छे से समझ जाओगे, फिर पूरी तरह क्वेश्चन तैयार हो जाएगी तुम्हारी। क्लियर है कि सभी धातुओं की चालकता का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है ना। यही समझा, मतलब उनका प्रतिरोध जो होगा, जितना ताप बढ़ाएंगे उतना ही उनकी प्रतिरोधकता बढ़ेगी, है ना। देखिए यही लिख दिया हूं कि सभी धातु चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है ओम के नियमानुसार। क्या है ओम के नियमानुसार? धातुओं के प्रतिरोध R बराबर ml अपान यानी ई स्क्वायर टाउ ए। कहां से आया पता है ना। ओम के नियम की व्युत्पत्ति बताया ना पिछले लेक्चर में, वहीं से आया। हर एक पॉइंट, हर एक हेडिंग को खूब अच्छी तरीके से देखा करो, समझा करो, तब मजा आएगी, है ना। यदि अब इसी में यदि तार के लिए यल कामा ए तथा यन नियत हो तो टाउ आर इक्वल 1/टाउ, है ना। टाउ क्या होता है बता ही दिया था, है ना। ये तो पता ही हो गया है कि टाउ होता है श्रांति काल, आर होता है प्रतिरोध, है ना। तब यानी कहने का मतलब ये होगा कि अगर यल ए तथा यन नियत होंगे तो ये जो प्रतिरोध होगा ना, प्रतिरोध टाउ के यानी श्रांति काल के व्युत्क्रम के बराबर होगा, है ना। यानी सेम उसी का उल्टा हो जाएगा। अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो श्रांति काल कम हो जाएगा, श्रांति काल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम हो जाएगी। सीधी तरह साफ साफ बात है कि एकदम उसके अपोजिट में रहेगा, वो ज्यादा जाएगा ये कम हो जाएगा। श्रांति काल क्या होता है मैंने बता दिया था ना, दो आवेशों के टक्करों के बीच जो समय अंतराल में औसत समय अंतराल में जो उत्पन्न होता है उसी को श्रांति काल कहते हैं, है ना। इसे तो कल समझा ही दिया था, है ना। वही बात फिर कह रहा है, यदि दो टक्करों के बीच, अगर दो टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी लेमडा हो तो तब क्या होगा, तब वर्ग माध्य मूल वेग या चाल भी आर एम एस होगा टाउ इक्वल 1/VRMS, और सॉरी लेमडा अपान VRMS, है ना। जहां आर क्या होगा, अब यहां से देखो ये टाउ इक्वल है ना, तो टाउ प्रतिरोध के व्युत्क्रम है, तो यहां प्रतिरोध जो है इस मान के व्युत्क्रम हो जाएगा। अब यही उल्टा हो गई, लेमडा नीचे हो गया। तो कहने का मतलब है जितना श्रांति काल बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा, अगर